लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं करंट एनर्जी ऑफ डिवाइन मस्कुलाइन करने जा रही हूँ। इसमें यह है कि सबसे पहला कार्ड ये आया था 10 ऑफ वांड्स का। इसमें ये है कि आपके पर्सन की एनर्जी, अगर आप डीएफ देख रही हैं तो यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी ये है कि वो अभी बहुत ज़्यादा बर्डन में है। बर्डन या तो उनको अपने परिवार से मिला है या फिर अपनी थर्ड पार्टी से मिला है। थर्ड पार्टी में फैमिली भी आ सकती है, कोई फ्रेंड भी आ सकता है, कोई गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। तो ये एनर्जी की बात है। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलाइन जो है फीमेल बॉडी में भी हो सकती हैं। तो 10 ऑफ वांड्स है, वो काफ़ी परेशान है, या तो वो शादीशुदा है किसी और पर्सन के साथ, या फिर आपके ही हस्बैंड डीएम हैं जो कि वापस नहीं आ रहे हैं, जिसका आप इंतज़ार में हैं। क्योंकि आपका ये नेक्स्ट कार्ड आया हुआ है इधर बटरफ्लाइज़ का, क्योंकि इधर बटरफ्लाइज़ जो है ये डिवाइन मैस्कुलाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। कह रही है कि आपने अपने आप के ऊपर बहुत सारा काम किया, आपने जो है अपने आप पर बहुत सारा हार्ड वर्क किया है, इंट्यूटिव हुए हैं, आप आइसोलेशन में आए हैं, पूरी तरह से कोकून बनकर आपने अपने ऊपर काम किया है, बहुत आपने उनके लिए वेट किया है। आप यहाँ नेक्स्ट कार्ड में जो है सोशल मीडिया पे आप ऐसे फ़ोन पर कुछ देख रही हैं, इस तरह का एक स्पेशल कार्ड है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स उनके साथ आया है, यानी कि जो है आप डिवाइन मैस्कुलाइन जो है आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप ही के साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और आप ही के लिए वो बने हुए हैं, ऐसा उनको फ़ील होता है। अब तक उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी देखा, चाहे वो फैमिली की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से, तो उस वजह से वो काफ़ी टूट चुके हैं, क्योंकि वहाँ से उन्हें बिट्रायल मिला। फिज़िकल पेन में भी वो हैं। वो अभी फिज़िकल पेन प्लस फाइनेंशियल पेन में भी हैं। इधर नेक्स्ट है, ये पिकॉक की एनर्जी है। पिकॉक की एनर्जी मीन्स जेलस एनर्जी है। या तो आप जेलस कर रहे हैं उनसे, या फिर उनकी थर्ड पार्टी में उनसे कोई जेलस फील कर रहा है। और जो है ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो अपने पर्सन को लगातार देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर उन्होंने नज़र बनाई हुई है, लेकिन अपने बबल फेज से भी बाहर निकलना चाहते हैं। वो बबल फेज इन द सेंस कि वो अपने आप से भी खुश थे और अपनी फैमिली से भी खुश थे, वो थर्ड पार्टी से भी खुश थे। लेकिन वो बबल फेज़ उन्हें समझ आ गया कि ये तो फूट चुका है, ये जो बबल था ये बेकार का था। ये असल में जो मुझे बबल फेज़ को रीयूनाइट करना है या बबल फेज़ को एन्जॉय करना है, वो तो मेरी डीएफ ही है। ऐसा उन्हें समझ में आ चुका है, क्योंकि वो अब हील कर रहे हैं। यहाँ वो बैठे हैं संत महात्मा की तरह और पूरी तरह से वो अपने लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट में जो है वो किंग ऑफ कप्स आया है। अभी तो मैं इसी का ही बताना चाह रही हूँ कि जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं उसमें वो आपकी तरफ दौड़े चले जा रहे हैं, क्योंकि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। वो उनको आप ही दिखाई दे रहे हैं, वो इधर उधर कहीं भी नहीं देख रहे। वो सिर्फ और सिर्फ आपको स्पिरिचुअली और इमोशनली पूरी तरह से आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो आप ही को चाहते हैं। वो असेंडेंट हो रहा है उनकी तरफ, वो आपकी तरफ असेंडेंट में है, वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब वो जानते हैं कि हु यू रियली आर। वो जानते हैं कि आप कौन हैं असल में, क्योंकि वो उनको जान चुके हैं पहले तो। वहाँ से धोखा मिला और वो आपको जान चुके हैं कि आपने उनके लिए क्या क्या दुख उठाए हैं, पेन उठाए हैं। 10 ऑफ वांड्स में यही बताऊंगी मैं कि जो भी उन्होंने बर्डन्स अपने लिए लिए थे वो उनको हर्ट कर रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, वो अभी तक उनके दिल में चुभे हुए हैं कि उन्होंने ये फील हो रहा है कि ये मैंने ऐसा क्या किया तुम्हारे साथ। वो डिवाइन मैस्कुलाइन जो है डिवाइन फेमिनाइन की तरफ यही सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हें इस तरह का अचानक एक सडन झटका जिसे कहते हैं ना, वो मुझे तुम्हें नहीं देना चाहिए था। हो सकता है उन्होंने आपको डिवोर्स दिया हो या फिर यूं ही छोड़ के चले गए। अगर यूं ही छोड़ के चले गए तो ये रिलेशनशिप जो है उनको आपकी तरफ वापस खींचा चला जा रहा है। और अब आप दोनों को परेशानी ये आ रही है क्योंकि वो आपसे कांटेक्ट तो करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ये सोच रहे हैं कि मैं कि अपनी डीएफ से बात करूं तो कैसे करूं, डीएफ से बात करूं तो किस मुंह से करूं। मतलब ये है इसका कि वो मैं किस मुंह से करूं, मैंने तो इतनी सारी ब्लंडर्स कर दी हैं, मैं उससे माफ़ी भी किस, मैं जब उससे मिलूंगा तो मैं उसकी आंखों में आंखें कैसे डालूंगा। तो यहाँ उनको भी इनर गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन आप सुन रहे हैं मुझे, तो आपको डिवाइन गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है। आप स्पिरिट गाइड से, आप अपने अल्लाह से
बैठकर नमाज में पढ़ के या फिर ईश्वर से, अपने एंजल से झुककर माफ़ी मांगिए और अपने सारे किए की माफ़ी मांगकर पश्चाताप कीजिए और कहिए कि अब मैं आगे से ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, अपनी डीएफ को कभी भी परेशान नहीं करूँगा, मेरी आंखें खुल चुकी हैं। क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाई का कार्ड है और आप जो हैं, आपके ऊपर डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर आपने पूरी तरह से नज़र बनाई हुई है। नज़र ये बुरी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ आप उन्हें प्यार की नज़रों से देख रहे हैं और एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है उसे आपको बाहर निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन कार्ड भी आ रहा है, वो आपको, वैसे तो इन्फिनिटी का साइन है ऊपर घूम रहा है उसके, लेकिन क्योंकि आप जो है ना कंसंट्रेट करेंगे तो आप उनके पास खींचे चले जा सकते हैं। क्योंकि इन्फिनिटी का साइन है, आप उनसे हर तरह की, डिवाइन फेमिनाइन को पूरी तरह की खुशियाँ देना चाहते हैं। आपके पास, आपके अंदर जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ थे मदर फादर की तरफ से या फिर थर्ड पार्टी की तरफ से, वो आप हील करना चाहते हैं। लेकिन आप हीलिंग भी अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ मिलकर ही करना चाहते हैं। ये बहुत ही डीप कनेक्शन दिखाई दे रहा है, आप दोनों ने सिर से सिर मिलाया हुआ है, इंटीमेसी है आप दोनों की बहुत ज़बरदस्त चल रही है। आप दोनों टेलीपैथी से भी बात करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कनेक्शन टूट जाता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन कहीं न कहीं थोड़ा-सा लूज़ हो जाती हैं अपने इनर वर्क में। तो यही है कि वो अगर ओवरथिंकिंग ना करें, तो फिर आपसे मिल सकती हैं और आपके लिए ये गाइडेंस निकल कर आई है कि आप अपने स्पिरिट गाइड से पूछें, माफ़ी माँगें, तो फिर आप यहाँ पर उनसे रिकन्सिलिएट कर सकते हैं। किंग ऑफ कप्स मैंने कहा था लास्ट में है, वो यही है, बहुत ही गुडनेस की फीलिंग आती है इसको देखकर कि आप तो ऑलरेडी किंग हैं अपनी क्वीन के और पूरी काइंडनेस और लिबर्टी के साथ उनके पास चले आ रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अब तक मैंने जो भी प्रिटेंड किया वो सब मैंने छोड़ दिया है और मैंने जो तुम्हें छोड़ा इस तरह से, वो भी मैं स्वीकारता हूँ। मेरी जो करंट एनर्जी है वो सिर्फ अब डिवाइन फेमिनाइन के लिए है और मैं पूरी तरह से डिटरमाइंड हूँ, फुल्ली फोकस्ड हूँ कि मैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन को प्रॉमिस कर पाऊँ। और आप अब बहुत ही वाइज पर्सन बन के उभरे हैं। आपके अंदर बहुत ही प्यार, भरोसा, आशा और आत्मविश्वास है। लेकिन फिर भी आपसे कनेक्ट, डिवाइन फेमिनाइन से कनेक्ट करने में आप जो है थोड़ा मुश्किल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपने उनके लिए बहुत सारे गड्ढे खोदे, आपने उन्हें रास्ते में छोड़ दिया, ये गलत किया। यही गलती आपको अंदर ही अंदर गिल्ट में मारे चली जा रही है। लेकिन उधर अपोज़िट आपकी डिवाइन फेमिनाइन आइसोलेशन में आके कोकून बनकर उन्होंने दिखा दिया है कि सेल्फ लव क्या होता है और आपको अपनी गलत और कार्मिक पीपल से छुटकारा दिलाकर आपको हायर सेल्फ में लेकर आई हैं। तो यहाँ बहुत ही खूबसूरत ओवरऑल एनर्जी ये बताती है कि हेल्थ वाइज भी आप अपने आप को हील कर चुके हैं और इमोशनली भी काफ़ी स्टेबल हैं और अब आप फाइनेंशियली थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा होकर आप डिवाइन फेमिनाइन के पास उनको सिक्योरिटी और लव एंड पीस देना चाहते हैं, उसी की तरफ आप बढ़े चले जा रहे हैं। इट्स अ गुड ओमेन साइन, इट्स अ गुड ओमेन, ओके। तो बहुत अच्छी रीडिंग निकल कर आई है। आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन के पास जाइए, वो आपको ज़रूर माफ़ करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।